सोचिए अगर मैं कहूं कि मंगलवार को खाया गया नाश्ता आपको गुरुवार तक थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकता है। मतलब हम सब रोज सुबह कुछ भी खा लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। हाँ, जो सामने देखा खा लिया। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जो ईट एंड रिपीट का 7 दिन 7 प्रकार का नाश्ता मेनू देखने वाले हैं ना, वो एक अलग ही कहानी बताता है। मेरा मतलब है सुबह का नाश्ता गाड़ी में सही फ्यूल डालने जैसा है और ये मेनू तय करता है कि हफ्ते के हर दिन शरीर रूपी इंजन को कैसा फ्यूल चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मेन्यू की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ कोई रेसिपी लिस्ट नहीं है, ये ना पूरे सप्ताह को बायोलॉजिकल फेज में बांटता है। बायोलॉजिकल फेज, थोड़ा समझाएं इसे। हाँ, मतलब अगर हम शुरुआती 3 दिनों को देखें, सोमवार से बुधवार तक, तो ये एक तरह का किक स्टार्ट फेज है। जब हम वीकेंड के आराम के बाद सोमवार को काम पर लौटते हैं तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसीलिए सोमवार की शुरुआत कांदा पोरा से होती है। एग्जैक्टली। एंड वाली बात। पर फिर मंगलवार को साबूदाना खिचड़ी क्यों? मतलब साबूदाने में तो मेनली सिर्फ स्टार्च होता है ना? हाँ, तो क्या ये सिर्फ खाली कैलोरी नहीं है जो ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा दे? ऊपर से देखने में तो यार ऐसा ही लगता है, लेकिन स्टार्च असल में ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन है। साबूदाने का स्टार्च शरीर में जाकर तेजी से टूटता है, जिससे एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अच्छा। हाँ, और व्रत के दौरान इसे इसीलिए खाया जाता है क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा तो देता ही है, साथ ही देर तक पेट भरे होने का एहसास भी कराता है। समझ गया। लेकिन बुधवार तक आते आते ना ये तुरंत ऊर्जा वाली रणनीति शायद काम नहीं करेगी, क्योंकि मिड वीक वाली थकान हावी होने लगती है। सटीक बात, एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसीलिए बुधवार को मेनू बेसन के चीले पर शिफ्ट हो जाता है। वो प्रोटीन। हाँ, चीले का बेस चने का आटा है जिसमें हाई प्रोटीन होता है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई बहुत कम होता है। एक मिनट, थोड़े से आसान भाषा में समझाएं, ये कम जीआई असल में काम कैसे करता है? आसान शब्दों में कहूँ तो बेसन रक्त में शुगर को एकदम से धकेलने के बजाय उसे धीरे धीरे रिलीज करता है। मतलब कोई शुगर क्रैश नहीं होगा? बिल्कुल, अचानक आने वाली थकान नहीं होती। ये उस फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो पूरे दिन धीरे धीरे रिटर्न देता रहता है और आपकी मसल्स को रिकवर करता है। क्या बात है। तो हमने तेज शुरुआत की और फिर हम सस्टेनेबल ऊर्जा पर आ गए, और मुझे लगता है इसी लंबी रेस के लिए गुरुवार को उपमा रखा गया है ना? एकदम सही। उपमा में भुनी हुई सूजी और सब्जियों से जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं वो सुबह भर हमारी एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति बनाए रखते हैं। शुक्रवार की जो रणनीति है वो सबसे दिलचस्प लगी, मतलब गट हेल्थ का रीसेट। हाँ, शुक्रवार का ढोकला सिर्फ एक हल्का स्नैक नहीं है यार, ये फर्मेंटेशन या खमीर उठाने के विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। हम तो अक्सर यही मानते हैं कि भाप में पकने के कारण ढोकला सेहतमंद है क्योंकि उसमें कैलोरी कम होती है तली हुई चीजों के मुकाबले। क्या फर्मेंटेशन का भी कोई अलग रोल है? अरे, कैलोरी कम होना तो सिर्फ एक फायदा है, असली जादू तो फर्मेंटेशन में ही है। वो कैसे? जब बेसन में खमीर उठता है ना तो अच्छे बैक्टीरिया असल में आपके लिए भोजन को प्री डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी पहले ही पचा देते हैं। इससे हमारी आंतों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। ओह, मतलब शुक्रवार को पेट को एकदम हल्का करके वीकेंड के भारी खाने की तैयारी करना, ये तो बहुत स्मार्ट साइंटिफिक स्नैकिंग है। बिल्कुल, पेट के माइक्रोबायोम को रीसेट करने का शानदार तरीका है ये। तो अब आता है वीकेंड। शनिवार को मेनू में है मसाला डोसा। अब डोसा भी खमीर युक्त है तो प्रोबायोटिक्स तो मिलेंगे ही, लेकिन ये जो चावल और दाल का कॉम्बिनेशन है, क्या इसके पीछे भी कोई खास केमिस्ट्री है? हाँ जी, देखिए, चावल और दाल अकेले में अधूरे प्रोटीन है, लेकिन जब वे एक साथ मिलते हैं ना तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। एग्जैक्टली, उनके अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक संपूर्ण प्रोटीन बनाते हैं। ये शरीर के टिश्यूज की मरम्मत के लिए एकदम सही है। और फिर आता है हमारा प्यारा रविवार, आलू का पराठा। सबका फेवरेट। हाँ, पर अब इसे तो ज्यादातर लोग न्यूट्रिशन चार्ट से ही बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। बोलते हैं कि ये तो बस स्वाद के लिए एक चीट मील है। और यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब चीट मील का मतलब हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। अच्छा। हाँ, गेहूं के आटे और आलू के कॉम्बिनेशन से शरीर को जरूरी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं। और आलू में ना पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो थकान मिटाने का काम आता है। बिल्कुल, सप्ताह भर की थकान के बाद मांसपेशियों के लिए ये बेहद फायदेमंद है। तो बेसिकली ये मेनू साबित करता है कि हर दिन की शारीरिक जरूरत के हिसाब से भोजन की केमिस्ट्री में बदलाव कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से ना मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। क्या?
मतलब सोचिए ना, क्या हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक न्यूट्रिशन लैब या माइक्रोस्कोप के केवल अपने रोज के अनुभव और पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशन से भोजन में फर्मेंटेशन, अमीनो एसिड पेयरिंग और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को संतुलित करने का ये सटीक विज्ञान सदियों पहले ही खोज लिया था? वाह, ये तो सच में हम सबके लिए सोचने वाली बात है।